तो डीडी डायलॉग में आपका स्वागत है। मैं हूं अशोक श्रीवास्तव। दिल्ली में चुनाव है और यह दिल्ली का दांव है, दांव दिल्ली का। आज हम बात करेंगे दिल्ली के दांव पर, क्योंकि दिल्ली में जो चुनाव है 70 सीटों का है। यूं तो कहने के लिए छोटी विधानसभा है, पूर्ण राज्य का दर्जा भी नहीं है, लेकिन दिल्ली का चुनाव अपने आप में बहुत खास होता है, क्योंकि सिर्फ दिल्ली नहीं बल्कि देश की निगाहें दिल्ली पर होती हैं। और दिल्ली चुनाव पर बातचीत करने के लिए दांव दिल्ली का इस कॉन्क्लेव को शुरू करने के लिए हमारे साथ पहले मेहमान अनुराग सिंह ठाकुर हमारे साथ है। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं, भाजपा के फायरी लीडर के रूप में जाने जाते हैं, और जैसा मैंने कहा कि दिल्ली में उनकी कई सभाएं और लगातार दिल्ली में शिरकत कर रहे हैं और दिल्ली के तमाम मंचों पर नजर आ रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अनुराग सिंह ठाकुर जी। अनुराग जी, सबसे पहला सवाल, क्योंकि दिल्ली का चुनाव है, दिल्ली में मुद्दे बहुत है, लेकिन अब जो सबसे बड़ी बात, जो सबसे बड़ा आरोप या सबसे बड़ा जो सवाल खड़ा हुआ वो ये है कि आप लोग दिल्ली के लोगों का नरसंहार करना चाहते हैं। आप लोगों ने दिल्ली में यमुना के पानी में जहर मिला दिया है। ये बहुत गंभीर, बहुत बड़ा आरोप अरविंद केजरीवाल जी ने बीजेपी पर लगाया। कुछ लोग ऐसे हैं, जब से राजनीति में आए उनका जन्म ही झूठ की राजनीति के साथ हुआ, जो अपनी बेटियों की कसम झूठी खा सकते हैं, पत्नी की कसम झूठी खा सकते हैं, दिल्ली वालों की कसम झूठी खा सकते हैं। क्या कहा था कि मैं बेटियों की कसम खाता हूँ, राजनीति में नहीं आऊँगा। आए कि नहीं आए? अरविंद केजरीवाल जी आए। पत्नी की कसम खाकर कहा था कि मैं कभी कांग्रेस से हाथ नहीं मिलाऊंगा, मिलाया। यही अरविंद केजरीवाल जी ने 2020 में कहा था मैं यमुना जी में डुबकी लगाऊंगा, साफ करके दिखाऊंगा। अरे भाई, डुबकी लगाई कि नहीं लगाई? यमुना जी में डुबकी नहीं लगाई क्योंकि यमुना जी साफ ही नहीं करवाई। कारण क्या है? पैसा खा गए। एक नहीं, अनेकों जगह ऐसा किया, और आज यमुना जी इतनी प्रदूषित कर दी हैं। और केवल यमुना जी क्यों, आप दिल्ली की सड़कों पे जाइए, सड़कें साफ नहीं, सांस लीजिए हवा साफ नहीं, नल खोलिए पानी साफ नहीं, जाकर देखिए तो कूड़े के पहाड़ वो साफ नहीं, यमुना जी के पास जाएं तो यमुना जी साफ नहीं। तो अब तो जनता कहती है केजरीवाल साफ तो दिल्ली साफ हो जाएगी। यानी कि आम आदमी पार्टी का सफाया करो और दिल्ली को बचाओ, दिल्ली को साफ करो। नहीं, आप कह रहे हैं कि ये जो आरोप लगाया झूठा है कि यमुना के पानी में, क्योंकि हरियाणा से यमुना दिल्ली में आती है, वो कह रहे हैं हरियाणा सरकार ने, और वो कह रहे हैं कि इसकी जांच हो जाए, उनको इस बात की कोई चिंता नहीं है। हम तो यमुना मैया कहते हैं, गंगा माँ कहते हैं, यमुना जी को माँ कहते हैं, तो पूछते हैं। और ऐसी सोच उन्हीं लोगों के मन में आ सकती है जिनके दिलो दिमाग में जहर घुला हुआ है, और ये आम आदमी पार्टी वाले लोग ऐसा ही हैं। और अरविंद केजरीवाल जी ने जहर घोलने की राजनीति ही की। ऐसी खराब सोच उनके ही दिमाग में आ सकती है। सवाल यह है कि क्या मजबूरी थी कि इतने वर्षों में यमुना जी को साफ क्यों नहीं कर पाए? अगर भारत सरकार की ओर से उनको 8,000 करोड़ रुपये से ज़्यादा दिल्ली सरकार को मिला तो यमुना जी साफ क्यों नहीं हुई? सवाल। आप देखिए, ओखला में फ्लैट बने हैं, बाकी जगह फ्लैट बने हैं, गरीबों के लिए बने, वो क्यों नहीं दिए? 50,000 फ्लैट बने हैं, नहीं दिए। आज नौटंकी करते हैं कि मुझे ज़मीन दो, मैं फ्लैट बनाना चाहता हूँ। अरे भाई, जो बने वो तो दे दो। पर वो कहते हैं आप लोग काम नहीं करने देते ना, क्योंकि आपने एक एलजी बैठा रखा है। एलजी हर चीज़ पर उनको, जब वो काम करने जाते हैं तो कभी आप उनको जेल भेज देते हैं, कभी जो उनके सहयोग, उनकी पूरी टीम बिखर गई। तो आप लोगों ने जिस तरह से दिल्ली का मॉडल बना रखा, उसमें वो काम नहीं कर पाते। तकलीफ उनकी है। अगर सोच देखिए, पहले दिन से ही अराजकता वाली सोच थी। इकलौता मुख्यमंत्री दिल्ली के इतिहास में ऐसा हुआ जो 26 जनवरी की परेड से पहले धरने पे बैठा हो, अरविंद केजरीवाल जी थे, जिनका केवल काम आरोप लगाना है, रोना धोना है। अगर घर में भी बच्चा 10-11 घंटे रोए तो आपकी हालत क्या हो जाएगी? ये तो 11 साल से रोने से नहीं हट रहे। रोना धोना कब बंद होगा भाई? आरोप प्रत्यारोप की राजनीति के चक्कर में दिल्ली के लोग पिस रहे हैं। केंद्र की ओर से कोई कमी नहीं। कोविड का टाइम आया, आप सब ने कोविड का टाइम देखा होगा। सांस लेने की तकलीफ जब होती थी तब ऑक्सीजन की ज़रूरत थी इलाज के लिए। ऑक्सीजन दिल्ली में नहीं मिलती थी, दिल्ली में बेड नहीं अस्पतालों में मिल पा रहे थे, क्योंकि अरविंद केजरीवाल उस समय अपने लंगोटिया यार मनीष सिसोदिया के साथ शराब नीति बना रहे थे। शराब वालों के 144 करोड़ माफ़ कर दिए और शराब नीति बना के 2026 करोड़ का घोटाला किया।
लोग मर रहे थे और ये शराब घोटाला कर रहे थे। इन्होंने उस समय पूर्वांचल के लोगों के दिलो दिमाग पे ऐसा डर पैदा कर दिया कि तुम्हें मकान का किराया देना पड़ेगा, अनाज नहीं मिलेगा, यहाँ रहोगे तो मर जाओगे। सब पैदल चल के लाइनें लगा के बॉर्डर पार चले गए। योगी आदित्यनाथ जी ने अगर बसें नहीं भेजी होती तो पूर्वांचल के लोगों की क्या हालत हुई होती। आज हालत ये कर दी है कि अगर आप जो सड़कें केंद्र सरकार को मेंटेन करनी उनको छोड़ दीजिए, तो उसके अलावा दिल्ली की सड़कों की दुर्गति देखिए, नालों की और जो सीवरेज है, सीवरेज तो ऐसा है कि 15 मिनट की बारिश हो जाए तो केजरीवाल जी का दिल्ली को झील की नगरी बनाने का सपना पूरा हो जाता है। सब तरफ झील ही झील नजर आती है। 3 IAS की तैयारी करने वाले युवा हमारे डूबकर मर गए 1 घंटे की बारिश में। ये है देश की राजधानी का हाल। क्या इसी की कल्पना दिल्ली के लोगों ने की थी? पर जब आप ये कहते हैं तो फिर मैं कह रहा हूँ, सवाल ये उठता है कि आप लोग कहते हैं ये आरोप लगा रहे हैं, अरविंद केजरीवाल झूठ बोल रहे हैं, लेकिन जनता, दिल्ली की जनता तो आपकी बात नहीं स्वीकार कर रही ना। वो लगातार जो है 12-13 साल से सत्ता में है, लगातार 2 चुनाव जिस तरह से वो जीते हैं, तो दिल्ली की जनता तो उनकी बात पे यकीन करती है। तो अगर आप लोग सच्चे हैं तो आपकी बात पर दिल्ली की जनता यकीन क्यों नहीं करती? मैं दिल्ली की जनता से इतने कहता हूँ, किसी और पे विश्वास करे ना करे। अगर अपने बच्चों से प्यार है, अपने आप से प्यार है, अपनी दिल्ली से प्यार है, तो 2 मिनट के लिए सोचना कि सबसे प्रदूषित राजधानी दिल्ली क्यों बनी। देश का सबसे प्रदूषित शहर जहां हवा में जहर घुलना, ये दिल्ली क्यों बना। यहाँ की सड़कें, गंदा पानी नलकों से गंदा क्यों, और पानी टैंकर माफिया यहाँ पे क्यों हुआ। ये 10-11 सालों की जो सरकार आम आदमी पार्टी ने दी, इन्होंने केवल और केवल हवा से लेके बाकी जगह प्रदूषण ही फैलाने का काम किया है, राजनीति में भी और हवा में भी, पानी में भी, हर तरफ। यही अरविंद केजरीवाल जी आज से 5 साल पहले कहते थे पंजाब में कांग्रेस की सरकार है इसलिए वहाँ पे पराली जलती है और वहाँ का धुआं दिल्ली को प्रदूषित करता है। पिछले 3 साल से वहाँ पर आम आदमी पार्टी की सरकार है। केजरीवाल जी ने वहाँ जाकर तो नंबर 1 सिक्योरिटी वहाँ पे भी ले ली, दिल्ली की सिक्योरिटी भी ली, वहाँ पे भी ली। 2 जगह से Z+ सिक्योरिटी केजरीवाल जी ने ली। 60 लोग उनके साथ सिक्योरिटी के चलते हैं, जो कल तक कहते थे मैं एक भी व्यक्ति सिक्योरिटी का नहीं लूँगा। वहाँ पे उनके मुख्यमंत्री को कह के पराली जलानी बंद क्यों नहीं की, क्यों बंद नहीं हुई, कारण क्या है? सर, आपने सिक्योरिटी की, मैं बाकी मुद्दों पर, पराली वाले पे आऊँगा, क्योंकि प्रदूषण वास्तव में दिल्ली के लिए एक समस्या है। एक रिपोर्ट ये कहती है कि दिल्ली में जो एक छोटा बच्चा होता है जो स्कूल भी जा रहा है, वो हर दिन जितना धुआं ले रहा है, मतलब उसे ऐसा लग रहा है वो हर दिन 20 सिगरेट पी रहा है। तो उसकी छाती, उसके अंदर जो कचरा जमा हो रहा है। जो एक सर्वे हुआ उसमें आधों से आधों के तो फेफड़े काले हो गए। बिल्कुल वो है उनकी जीवन उनका अगर 70 साल का था तो कम से कम 7 से 8 साल उनकी उम्र कम हो गई उस हिसाब से। यानी कि बहुत स्वस्थ नहीं जिएंगे तो लंबा नहीं जी पाएंगे और स्वस्थ नहीं जी पाएंगे। क्या दिल्ली की जनता को ऐसा वातावरण मंजूर है? अगर नहीं है तो भाजपा को छोड़िए, किसी और बारे में छोड़िए, आप अपने बच्चों के बारे में, अपने बारे में सोचिए और सोचिए कि कौन कर सकता है। ये जो आरोप प्रत्यारोप की राजनीति भी खत्म हो जाएगी। आप भारतीय जनता पार्टी को जिताइए, दिल्ली में भी भाजपा होगी और भारत की सरकार भी भाजपा की होगी, तो ना कोई आरोप प्रत्यारोप होगा और जमीन पर हवा भी साफ होगी, पानी भी साफ होगा, यमुना जी भी साफ होगी, सड़कें भी साफ होगी और कूड़े के पहाड़ भी साफ करके देगी तो भारतीय जनता पार्टी देगी। लेकिन अनुराग जी, बात यह है कि आप ठीक है सरकार में अभी नहीं है दिल्ली में, लेकिन क्या केंद्र में तो आप लगातार 10-11 साल से सत्ता में हैं। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि दिल्ली सरकार के साथ केंद्र सरकार मिलकर काम करे? अल्टीमेटली अगर यहाँ के बच्चे जो हैं, अगर लोगों का लाइफ स्पैन कम हो रहा है, ये समस्याएं हैं, तो क्या केंद्र की जिम्मेदारी नहीं बनती? केंद्र ये कह के तो नहीं छोड़ सकती ना कि हाँ भाई दिल्ली में हमारी सरकार नहीं है। अशोक जी ने बड़ा अच्छा सवाल किया। वैसे भारत सरकार जल जीवन मिशन लेकर आई, पूरे देश भर में 13 करोड़ परिवारों को, अब तो 16 करोड़ से ऊपर हो गए, 16 करोड़ परिवारों को नल से जल की सुविधा मिल गई। हमारे पहाड़ों में 17,000 फीट की हाइट पे भी नल खोलो तो उसमें से स्वच्छ जल मिलता है। हिमाचल प्रदेश, हिमाचल में, दिल्ली में क्यों नहीं मिलता? मैं लेह लद्दाख गया, वहां पे भी मिलता है। दिल्ली में क्यों नहीं मिलता?
क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी ने जल जीवन मिशन की स्कीम को यहाँ लागू ही नहीं होने दिया, क्योंकि दिल्ली जल बोर्ड उनके पास था, उनको टैंकर घोटाले करने थे, लोग टैंकर की लाइन में लगाकर खड़े हों और 2-2 हज़ार रुपया देकर टैंकर मंगवा के काम करें। ये काम है। यहाँ के सीवरेज में किसके ट्रैक्टर लगे जो दिन रात करके सीवरेज को साफ करें? किसके लोग दलाली खा रहे हैं उसमें? अरविंद केजरीवाल जी को पूछिए जरा। और तो और ये जो स्मोक टावर दिल्ली में लगाए 2-28 करोड़ के, चलता है कोई एक भी स्मोक टावर? एक भी नहीं चलता है। सवाल अशोक जी ये है कि हमने आयुष्मान भारत योजना लेकर आए, 5 लाख रुपए का इलाज पूरे देश भर में, 60 करोड़ लोगों को मुफ्त में 5 लाख रुपए का इलाज मिलता है। दिल्ली सरकार ने क्यों नहीं लागू किया? हमने देश भर में 360 नए मेडिकल कॉलेज खोल दिए, दिल्ली सरकार ने क्यों नहीं किया? हमने 700 यूनिवर्सिटी से 1147 यूनिवर्सिटी खोल दी। दिल्ली में 500 स्कूल खुलने थे और 20 कॉलेज खुलने थे, एक भी कॉलेज नहीं खुला। और स्कूल कहां खुल पाए? कारण इन्होंने कुछ नहीं किया। जब मैंने कहा कि हमने 8,000 करोड़ यमुना जी को साफ करने के लिए दिए, वो भी कहां गायब हो गए? आखिरकार जवाब तो 11 साल की सरकार के बाद इनको देना होगा। क्या केवल अपना पोस्टर पे फोटो लगाकर दिल्ली की जनता को गुमराह करते रहेंगे? और कट्टर बेईमान दिल्ली के महाठग जो अपने आप को दिल्ली के शहंशाह कहते हैं, अरविंद केजरीवाल जी से मेरा बड़ा सवाल ये है, क्या आम आदमी पार्टी में एक भी ईमानदार व्यक्ति नहीं बचा? वो तो कहते हैं हमारी पार्टी पूरी ईमानदार होगी, पढ़े लिखे लोगों की पार्टी है, कट्टर ईमानदार है, आप कहते हैं कट्टर बेईमान है वो। क्योंकि उन्होंने 2013 में कहा था जो बेईमानी करेगा, भ्रष्टाचार करेगा, वो तिहाड़ जेल जाएगा। और 2013-14 के बाद 15 विधायक आम आदमी पार्टी के जेल में गए, 8 मंत्री जेल में गए, 1 सांसद जेल में गया, उप मुख्यमंत्री जेल में गया, मुख्यमंत्री जेल में गया। तो इतिहास में इकलौती ऐसी पार्टी और ऐसी सरकार है जिसके सांसद से लेकर विधायक और मुख्यमंत्री तक सब जेल में थे और जेल से सरकार चल रही थी। आज दिल्ली वालों को तय करना है, जेल से चलाने वाली सरकार का मुख्यमंत्री चाहिए कि आम जनता के बीच में बैठकर चलाने वाला मुख्यमंत्री चाहिए। पर सर वो ये कहते हैं कि भाई हमारे पास तो एक पैसा नहीं मिला, आप शराब घोटाला हजारों करोड़, वो कहते हैं देखो जी मेरे पास एक पैसा नहीं मिला, मनीष सिसोदिया के ताला खुला तो उनके लॉकर में झुनझुना मिला, तो पैसे कहाँ गए अगर घोटाला हुआ है तो? आपने अपना फोन कब से बदला पिछली बार? मुझे हो गए 4-5 साल। उन्होंने 4 महीने के अंदर 70 मोबाइल फोन तोड़े और बदले। आप में से कौन है जो 4 महीने में भी 70 मोबाइल फोन बदलता है? मुझे नहीं लगता कि इतनी किसी की। तो कौन था ऐसा व्यक्ति, क्या था उसमें डेटा छिपा हुआ जो 4 महीने में 70 मोबाइल फोन तोड़ दे? और ऐसा नहीं है, क्या वो आरोप मुक्त हो गए? हुए क्या? नहीं, आरोप मुक्त नहीं हुए, उनको केवल बेल मिली है। जेल जाना फिर वापिस है। अभी फिर मुकदमा चलेगा। अरविंद केजरीवाल जी, मनीष सिसोदिया जी और इनके बाकी साथी जिन्होंने घोटाला किया, हमारा जनता से वायदा है, जिन्होंने क्लासरूम घोटाला किया, जिन्होंने मोहल्ला क्लिनिक घोटाला किया और जिन्होंने शराब घोटाले से लेकर ऐसे अन्य घोटाले किए, एसआईटी की जांच बिठाएंगे और उनको जेल की हवा खिलाएंगे। आपके हिसाब से दिल्ली का सबसे बड़ा मुद्दा क्या है जो दिल्ली के लोगों को आपको लगता है कि अगर आपकी सरकार बनी तो सबसे पहले उसको एड्रेस किया जाएगा, दिल्ली के लिए सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दा है वो? सुशासन और विकास, गुड गवर्नेंस एंड डेवलपमेंट, जो भारतीय जनता पार्टी की पहचान है, हम उसको यहाँ पे लागू करके देंगे। ये जो टूटी फूटी सड़कें, भरे हुए सीवरेज, हम इनको सुधार करेंगे, बेहतर करेंगे। ये जो हवा में प्रदूषण है और नल से गंदा पानी आता है, हम इससे मुक्त कराएंगे, जल जीवन मिशन को लागू करके दिखाएंगे। हम यहाँ पे नए और बड़े अस्पताल और शिक्षा के केंद्र यहाँ पे स्थापित करके दिखाएंगे और जो अस्पतालों में बेहतर सुविधा, 10 लाख रुपए का इलाज हर दिल्ली वासी को मुफ्त में दिलाएंगे। 70 साल से ज़्यादा वाले को भी 10 लाख का मुफ्त और कम उम्र वालों को 10 लाख का अलग से मुफ्त। इसके अलावा 2500 रुपये महीना महिलाओं के खाते में डालेंगे। गर्भवती महिला को 21,000 रुपया मदद के रूप में देंगे। 6 पोषण किट देंगे। घर में महिलाओं को 500 रुपये में सिलेंडर मिलेगा। होली दिवाली पे मुफ्त में सिलेंडर मिलेगा। मेरे युवा साथियों को अगर प्रतियोगी परीक्षाओं में पार्टिसिपेट करना है तो 15,000 रुपया एक मुश्त हम इनको मदद देंगे। आवेदन पत्र का 2 बार रिफंड पैसा करेंगे, किराया भी 2 बार का रिफंड करेंगे। और जो दलित बच्चे हैं उनको स्कॉलरशिप स्कीम स्टाइपन 1,000 रुपया महीना देंगे।
ताकि उनको टेक्निकल एजुकेशन और बाकी सब में भी मदद मिल पाए। हमारे ऑटो टैक्सी ड्राइवर वाले, इनको जो प्रीमियम देना पड़ता है इंश्योरेंस का, उसमें रियायत देंगे और इनको जीवन बीमा 10 लाख रुपए का, दुर्घटना बीमा 5 लाख का, और इनके बच्चों को वजीफ़ा देंगे। घर में काम करने वाली बाई हो या भाई हो, जिस जो भी हेल्पर हैं, उनको 10 लाख का दुर्घटना बीमा, 5 लाख का जीवन बीमा देंगे। और उनके बच्चे उच्च शिक्षा लेंगे तो उनको हम वजीफ़ा देंगे। और यही नहीं, हम लोग केजी से लेके पीजी तक की शिक्षा, स्कूल से लेके कॉलेज की सरकारी शिक्षण संस्थानों में ज़रूरतमंदों को बिल्कुल मुफ्त में देंगे। जो निर्माण श्रमिक हैं और जो गिग वर्कर्स हैं, उनको भी 10 लाख का जीवन बीमा, 5 लाख का दुर्घटना बीमा हमें मुफ्त में देंगे और 10,000 रुपये की टूल किट उनको देंगे। ये सारे काम हम इनके लिए करके देने वाले हैं। अनुराग जी को संकल्प पत्र पूरा अच्छी तरह से बीजेपी का याद है, ऐसा लगता है जितनी संकल्प है वो सब आपने धड़ाधड़ गिना दिए। लेकिन और सर, एक बात आपको और कहूँगा, जो पहले की योजनाएं भी चल रही हैं, हम उनको भी बेहतर और करके एज इट इज कंटिन्यू करेंगे, लेकिन उनको और बेहतर करेंगे। मोहल्ला क्लिनिक चलते मैं बिजली पानी चलता मैं कल पड़पड़गंज गया। पड़पड़गंज में जो ऊना एनक्लेव सोसाइटी है, उनका पानी का बिल 14,95,605 रुपये आया। मैं एग्जैक्ट फिगर बता रहा हूँ, 14 लाख रुपए पानी का बिल, 14,95,605 रुपया। अगर हर परिवार का 21,000 लीटर पानी मुफ्त मिलता है तो आपका 2 साल का 14,95,605 रुपये बिल कैसे आ सकता है। दूसरी सोसाइटी वाले बैठे थे, उनका 6,75,690 रुपये बिल आया। आप कल्पना कीजिए, एक और लोगों को पानी नहीं मिल रहा, और उन्होंने बोरवेल का पानी लेते हैं, वो दिल्ली जल बोर्ड का पानी नहीं लेते, तब उनका इतना बिल आ गया है। लूट की खुली छूट है दिल्ली में। और सुन लीजिए अरविंद केजरीवाल जी, अब दिल्ली में आपकी गिल्ली उड़ने वाली है। अनुराग जी क्रिकेटर बहुत अच्छे हैं, इसीलिए क्रिकेट की भाषा में जो है गिल्ली उड़ाने की बात कर रहे हैं। लेकिन अनुराग जी, आपने अभी संकल्प पत्र बीजेपी का बहुत बता दिया, लेकिन एक सवाल यह है कि लोग कह रहे हैं भाई आप भी तो रेवड़ी वाले कल्चर में फंस गए। आप लोग कल तक जिसको रेवड़ी कहते थे, आज आप कहते हैं वो योजनाएं भी जारी रहेंगी, हम कोई योजना बंद भी नहीं करेंगे, वो 2100 देंगे तो हम 2500 देंगे। तो फिर फर्क क्या रहा? जब मतलब आप लोगों को लगता है कि अरविंद केजरीवाल को हराना है तो फिर यही रेवड़ी कल्चर से ही हराया जा सकता है। बहुत अच्छा सवाल है आपका। अरविंद केजरीवाल जी ने कहा था कि यमुना जी साफ कर देंगे, हुई क्या? हुई नहीं हुई। 1,000 रुपये महिलाओं को देंगे, दिया क्या? दिल्ली में तो लोग कहते हैं नहीं मिला, पंजाब में भी नहीं, पंजाब में भी नहीं मिला, ना पंजाब में मिला ना दिल्ली में मिला। और कांग्रेस ने हिमाचल, जहाँ से मैं आता हूँ, वहाँ पे भी 2 साल सरकार को हो गए, वहाँ पे भी 1,500 रुपये देने थे, वहाँ पे भी नहीं दिया। सवाल अशोक जी ये है कि लोग कहते हैं लेकिन करके नहीं दिखाते। हमने जो नहीं कहा था, हमने वो भी करके दिखाया। हमने 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में अनाज दिया, 60 करोड़ लोगों को 5 लाख रुपए का इलाज पूरे देश भर में मुफ्त में दिया, 13 करोड़ घरों को हमने नल से जल की सुविधा दी, जो कहा नहीं था वो भी किया, 12 करोड़ हमने शौचालय बना कर दिए, 4 करोड़ हमने पक्के मकान बना कर दिए, अब 3 करोड़ पक्के मकान और मंजूर कर दिए, 25 करोड़ गरीबों को हमने गरीबी रेखा से बाहर निकाल कर दिखाया। लेकिन हमने विकास नहीं रुकवाया। 9 ट्रिपल आईटी थे, बढ़कर 25 ट्रिपल आईटी हो गए, 16 आईआईटी थे, बढ़कर 23 हो गए, 12 आईएम थे, बढ़कर 19 हो गए, 380 मेडिकल कॉलेज थे, आज 706 बढ़कर हो गए, 746 यूनिवर्सिटी थी, आज बढ़कर 1147 हो गई। यही नहीं, हमारे देश के एयरपोर्ट 74 थे, आज बढ़कर 160 हो गए, दुगने से ज़्यादा। 96,000 किलोमीटर हमारी नेशनल हाईवे की सड़कें थी, 1,60,000 किलोमीटर हो गई। 3,26,000 किलोमीटर हमारी ग्रामीण सड़कें थी, जो बढ़कर 7,30,000 किलोमीटर हो गई। अगर आप ये कुल मिलाकर देखेंगे, जो कांग्रेस 60 साल में नहीं कर पाई, वो भाजपा ने 10 साल में करके दिखाया। और बड़ी बात यह है, हमने अपनी अर्थव्यवस्था को 10वें नंबर की इकॉनमी हमारी थी, हमने 5वें नंबर की इकॉनमी दुनिया की बना दिया। अब तीसरी बड़ी इकॉनमी हम बनाकर भारत को अगले 3 साल में दिखाएंगे। यानी कि भारत की आमदन बढ़ेगी तो हम ज़्यादा खर्च गरीबों पर खर्च कर सकते हैं। इसीलिए हमने कहा है कि हमने महाराष्ट्र में करोड़ों बहनों को हमने 1,500 रुपया महीना उनके खाते में डाला। आप चेक करवा लीजिए। हमने मध्य प्रदेश में सबसे पहले 1,500 रुपये बहनों के खाते में लाडली बहना योजना, और महाराष्ट्र में लाड़की बहना योजना। हमने छत्तीसगढ़ में
हमने पैसा डलवा दिया। आपके सीईओ गौरव द्विवेदी जी छत्तीसगढ़ काट के उनको बोलिए चेक करवा लीजिए, बेशक जी पता चल जाएगा। प्रिया मैम चेक करवा सकती हैं, बाकी लोग चेक नहीं, हमारे रिपोर्टर चेक करते अब रहते चेक हैं सर, करिए। कहाँ लोगों के हमने पास गया। सब जगह पैसे डलवाए। मोदी जी जो कहते हैं करके दिखाते हैं। हमने कभी नहीं कहा था किसानों को 3,000 देंगे, 6,000 रुपये साल का। आप 2018 से लेकर 2025 तक हम लोग 3,80,000 करोड़ रुपया देश के 11 करोड़ किसानों के खाते में 6,000 रुपये हर साल डालते हैं। आज़ादी के बाद कोई सरकार ऐसी नहीं हुई, ये भाजपा सरकार ने करके दिखाया, मोदी सरकार ने करके दिखाया। अच्छा अनुराग जी, ये सारी चीज़ें जल्दी से मैं कुछ हमारे बीच कुछ स्टूडेंट्स हैं, यंगस्टर हैं, वो सवाल भी पूछना चाहते हैं, लेकिन मैं जल्दी से, क्योंकि दुनिया की कोई भी राजधानी हो, दुनिया का कोई भी बढ़िया शहर हो जहाँ रिवर नदी बहती है, वो जो नदी होती है वो एक तरह का बहुत बड़ा एक रिक्रिएशन सेंटर होता है। लोग वहाँ जाते हैं, शाम को जाते हैं, बैठते हैं, वहाँ पर बोटिंग होती है, लोग वहाँ पर इंजॉय करते हैं। दिल्ली को अगर आपकी सरकार बन गई, मैं सीधा सीधा पूछ रहा हूँ, देखिए लोग बहुत दुखी हैं, बिल्कुल नाला बहता है दिल्ली में, और लोगों के पास दिल्ली में बहुत साधन भी नहीं है कि वो जहाँ जाए इंजॉय करें। इंडिया गेट पे 15 अगस्त 26 जनवरी को ऐसी भीड़ होती है क्योंकि लोगों के पास कोई जगह नहीं है। क्या आप ये वादा कर सकते हैं आज हमारे मंच से कि अगर दिल्ली में आपकी सरकार बनी तो जिस तरह से मोदी जी ने रिवर फ्रंट साबरमती का कर दिया, जिस तरह से न्यूयॉर्क में नदी किनारे, लंदन में नदी किनारे, क्या दिल्ली के लोग उस तरह से एंजॉय कर पाएंगे यमुना के किनारे? मैं दिल्ली वालों से एक वायदा करके जा रहा हूं और ये मोदी की गारंटी है। जैसे नरेंद्र मोदी जी ने और भाजपा ने अहमदाबाद में रिवर फ्रंट बनाया, पूरे शहर का कायाकल्प करके दिखाया, शाम को दिन में लोगों के लिए एक आराम का यानी कि वहाँ पे सैर करने के लिए एक जगह को बनाया, आज वो एक खूबसूरती को ऐड करता है। इसी तरह से हम यमुना जी पर रिवर फ्रंट बनाकर दिखाएंगे, 4 चांद दिल्ली की खूबसूरती को लगाएंगे। ये वायदा है आपसे, आप कहीं लिखवा भी लीजिए। आशिता हमारे साथ हैं। आशिता, अगर आपकी सरकार जो है वो सत्ता में नहीं आती है, कानून व्यवस्था पे आपका रूल फिर भी रहेगा, तो अगले 5 साल में आपकी प्रायोरिटी स्टिल सेम रहेगी या फिर क्या फ़र्क आएगा? आज से कई साल पहले तक दिल्ली हज़ारों करोड़ दिल्ली के खजाने में होता था। पहली बार है दिल्ली में राजस्व घाटा, यानी कि दिल्ली का खजाना खाली हुआ है, उसमें कमी आई है। अगर इसी तरह से आम आदमी पार्टी की सरकार आती है तो दिल्ली वालों को यही खराब हवा झेलनी पड़ेगी, यही यमुना जी का गंदा पानी दिखेगा, नलके से भी गंदा पानी आएगा और सीवरेज भी ऐसे बहते रहेंगे। आप 5 साल पहले के अरविंद केजरीवाल जी के इंटरव्यू निकाली, उन्होंने 2020 में कहा था मुझे एक बार फिर 5 साल दे दो, मैं सारे सीवरेज साफ कर दूंगा, मैं सारी सड़कें ठीक कर दूंगा, मैं हवा साफ कर दूंगा, ये उन्होंने कहा था, और यमुना जी में डुबकी लगाऊंगा। 5 साल आपने तब दे दिए, इन्होंने नहीं किए। ये कहते हैं करते नहीं, ये आपदा वाले हैं, इनके साथ आपदा आती है। आप भाजपा को लाइए, हम विकास और सुशासन की आपको गारंटी देते हैं। 2024 में मोदी जी ने हमसे वादा किया था कि सरकार मेरी बनेगी तो हम युवाओं को 2 करोड़ रोजगार देंगे। सर वो वादा कहाँ है? 100 स्मार्ट सिटी बनाने के लिए आपने कहा था, वो सर कहाँ है? हम लोग बिल्कुल 100 स्मार्ट सिटी बन भी रही हैं, काम भी बहुत तेज़ी से, बहुत सारी जगह पर बहुत बड़ा बदलाव भी आया है। हज़ारों करोड़ रुपए खर्च करके, अगर आप पूरा आंकड़ा ऑनलाइन प्रगति वाले पे देखेंगे तो उस पर पूरा डेटा नज़र आता है कि किस शहर को स्मार्ट सिटी के रूप में लिया गया और उसमें क्या क्या बदलाव कहाँ कहाँ किए गए। जैसे शिमला और धर्मशाला हिमाचल की है, चंडीगढ़ है, ऐसे अलग अलग स्थानों को, अहमदाबाद है, वहाँ पर जो मापदंड है उसके अनुसार उनको भी लिया गया है। और जहाँ तक रोज़गार की बात है, स्वरोजगार की बात है, उसमें बहुत बड़ी गति आई है। अगर सरकारी क्षेत्र में 10 लाख से ज़्यादा नौकरियाँ हमने पिछले 1 साल में दी है सरकारी क्षेत्र में, और गैर सरकारी क्षेत्र में अगर आप कुल मिलाकर देखेंगे इंडस्ट्री का सेटअप, जो आंकड़े हमारे लेबर मंत्रालय ने दिए हैं वो अपने आप में दिखाते हैं कि लगभग 1 करोड़ 40 लाख के लगभग हम नौकरी दे रहे हैं, स्वरोजगार के अवसर दे रहे हैं। और मुद्रा लोन से लेकर स्वनिधि योजना से लेकर बैंकिंग सेक्टर के, एमएसएमई सेक्टर के अगर आप आंकड़े देखेंगे, सब में वो नज़र आता है कि 34 लाख करोड़ रुपया दिया गया लगभग 28 करोड़ बैंक खातों के अगेंस्ट, यानी कि उन लोगों को अपना काम धंधा रोजगार खड़े करने के अवसर दिए गए। अनुराग जी, समय कम है, मैं जल्दी से 1-2 संक्षेप में जवाब चाहता हूं, क्योंकि अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता
हर जगह एक पोस्टर लेके घूम रहे हैं और वो कहते हैं कि भाई हमारा दूल्हा तो अरविंद केजरीवाल है, बीजेपी का दूल्हा का। आपने कोई चेहरा नहीं दिया क्योंकि आपको अरविंद केजरीवाल के मुकाबले कोई चेहरा नहीं मिला। अरे 3 करोड़ की आबादी की दिल्ली में भ्रष्टाचारी ही मिला। एक ऐसा जो भ्रष्टाचारी है जिसको दिल्ली का महाठग कहा जाता है, जो अपने आप को दिल्ली के शहंशाह कहते हैं, जिन्होंने अपने लिए शीश महल बनवाया। एक सरकारी घर नहीं लेना था, 8 सरकारी घर तोड़ के 50,000 गज में, 50,000 गज में, जहां कम से कम 400 फ्लैट की सोसाइटी बन जाती, वहां पे अकेले अरविंद केजरीवाल का घर बना है। और स्विमिंग पूल बना है, रोज पानी फिल्टर होके मिलता है, लेकिन आपके नलके में पीने का पानी फिल्टर नहीं मिलता। चेहरा किसका है? दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी मारलेना है। आतिशी मारलेना का चेहरा पोस्टर पे क्यों नहीं है? क्योंकि महिला विरोधी हैं अरविंद केजरीवाल। स्वाति मालीवाल को घर पे बुला के पिटवाया, जो इनकी सांसद हैं। जो महिला अपना राशन कार्ड बनाने गई, उनके साथ यौन शोषण इनके नेताओं ने किया। 1,000 रुपये महिलाओं को देने की बात कही, नहीं दिया जी। और तो और 9वीं कक्षा के 1 लाख विद्यार्थी फेल हुए, जिसमें से अधिकतर महिलाएं यानी कि बेटियां थी। यही नहीं, महिलाओं के खिलाफ अत्याचार के कितने ही केस दिल्ली के सामने आए। इनके अपने विधायक ने अपनी पत्नी को पीटा और उसके पीछे कुत्ते छोड़ दिए। ये महिलाओं का अपमान आम आदमी पार्टी में हुआ। और अब इनके पोस्टर पर भी महिला मुख्यमंत्री की फोटो नहीं है। ठीक है, इसका मतलब आतिशी को हराने का पूरा मन इन्होंने बना लिया। ठीक है, मुझे सिर्फ 30 सेकंड में बताइए, आपने 2 चुनाव पिछले बीजेपी जो जीती, हरियाणा में, महाराष्ट्र में, कटेंगे तो बटेंगे का नारा लगा। इस बार यहाँ नारा ये आप लोग नहीं दे रहे हैं, क्या हिंदुत्व यहाँ मुद्दा नहीं है? और दूसरा बात, वोट जिहाद की बात आप लोगों ने वहाँ की, वोट जिहाद यहाँ बदरुद्दीन अजमल ने वहाँ से बैठकर कहा कि सारे मुसलमान जो हैं अरविंद केजरीवाल के लिए वोट करें। तो आप लोग इस वोट जिहाद को लेकर कुछ रिस्पॉन्ड करेंगे दिल्ली में? मुझे लगता है जितने हिंदू पिसते हैं, सिख ईसाई पिसते हैं, उतने मुसलमान भी पिसते हैं। अगर सबसे ज़्यादा प्रभाव गंदे पानी का, गंदे नालों का और गंदगी का है तो उन्हीं क्षेत्रों में ज़्यादा है। मैं आपको ये भी बड़ा क्लियर कर दूं। लेकिन मैं दूसरी बात आपको कहता हूँ, आप देखिए दलित विरोधी भी अरविंद केजरीवाल जी कैसे हैं। इन्होंने 2 इनके दलित मंत्री थे, दोनों दलित मंत्रियों ने इस्तीफा दे दिया कि आम आदमी पार्टी दलित विरोधी है। इन्होंने दलित बच्चों को, 500 बच्चों को पिछले 5 सालों में विदेश पढ़ने भेजना था, 5 को भी नहीं भेज पाए। स्कॉलरशिप स्कीम इन्होंने बंद कर दी दलित बच्चों के लिए जी। और तो और जो भगवंत मान है इनके मुख्यमंत्री, उन्होंने अपनी माला निकालकर अंबेडकर जी के गले में डाल दी। अंबेडकर जी की प्रतिमा इनके राज में तोड़वा दी। दलित विधायक को जूता सुंघाने का इन्होंने काम किया। दलित महिला ने टिकट मांगी तो उससे लाखों रुपए ले लिया, टिकट नहीं दी। जब उसने वापस मांगे तो उसको पीट दिया। दलितों के खिलाफ अत्याचार बहुत हुआ इनकी सरकार में। ठीक है, ऐसा ही मुसलमानों के खिलाफ भी इनका कोई बहुत ज़्यादा प्यार नहीं है। ठीक है, लेकिन केवल वोट के लिए ये लोग मौलवियों को पैसे देंगे, लेकिन बाकियों को भूल जाएंगे। 6 महीने मौलवियों के पैसे बंद करेंगे। मैं तो यही कहूँगा, ये जाति धर्म के नाम पर बांटते हैं। आपको बंटना नहीं, आपको एकजुट होकर रहना है, क्योंकि एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। और दिल्ली को सेफ और सुरक्षित रखना है। हाँ। और साफ और सुंदर रखना है, स्वच्छ सुंदर सुरक्षित बनाना है, तो भाजपा को जिताना है, कमल का फूल खिलाना। चलिए, आते आते अनुराग जी ने एक रहेंगे, सेफ रहेंगे बोल ही दिया। और दिल्ली को सेफ भी रहना है, दिल्ली को एक भी रहना है, दिल्ली को खूबसूरत भी होना है। नहीं, एकजुट तो हमें रहना ही है, बिल्कुल, और सेफ भी रहना है। एक है तो सेफ है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अनुराग सिंह ठाकुर जी, हमारे मंच पर आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, आभार। तो अनुराग सिंह ठाकुर जी, इंतजार करेंगे दिल्ली चुनाव के नतीजे क्या रहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर, धन्यवाद।